ग्रिल मजदूरों के साथ धरने पर बैठे विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा दर्ज करने और उनके पीएसओ को हटाने को लेकर भाटी सरकार से काफ़ी नाराज है। भाटी का कहना है कि सरकार लाठी गोली और मुकदमे दर्ज कर दमनकारी नीति अपना रही है और मजदूरों की आवाज़ दबाना चाहती है, जो हो नहीं सकता। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों से खासे नाराज है। भाटी का आरोप है कि राज्य सरकार द्वेषतापूर्ण और फ्रस्ट्रेशन में मजदूरों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। भाटी ने कहा कि वे 2 महीने से ग्रिल मजदूरों के साथ धरने पर बैठे हैं। सरकार सुन नहीं रही है और गहरी नींद में सो रही है और बदले की भावना से काम कर रही है। सरकार सोच रही है कि लाठी गोली और मुकदमे लगाकर मजदूरों की आवाज़ को दबा देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। भाटी ने कहा कि 2 दिन पहले ही मेरे बेकसूर सुरक्षाकर्मी को 19 मई वाली घटना का हवाला देकर बर्खास्त कर दिया गया। आखिरकार उसका दोष क्या था? पेट्रोल मैंने छिड़का। इतनी भीड़ में पीएसओ अगर दूर रह गया तो उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन सरकार ने एक बेकसूर पीएसओ को हटा दिया। ये सरासर गलत है। अब सरकार पीएसओ हटाए, मुकदमे दर्ज करे, लाठी गोली चलाए या फिर जेल में बंद करे, जब तक सरकार गरीब मजदूरों को न्याय नहीं देगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहना है रविंद्र भाटी का। रविंद्र भाटी ने कहा कि सरकार सोच रही है कि उनकी तानाशाही से डरकर हम सरेंडर कर देंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों की बदौलत मैं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा हूं और वहां के गरीबों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ नहीं उठाऊं, तो फिर मेरा चुनाव लड़ने का और जीतने का कोई फ़ायदा नहीं। जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा, सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, मैं उनके हक के लिए संघर्ष करता रहूँगा। यदि मैं उनके हक की बात नहीं करूँगा तो फिर आखिरकार उनकी बात कौन करेगा? मजदूर, किसान, गरीब, पीड़ित, शोषित की बात कौन करेगा? मैं उनका विधायक हूँ। आज जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। आप खुद सुने रविंद्र सिंह भाटी की बात, वो क्या कह रहे हैं और सरकार को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार की इन दमनकारी नीति से वे डरने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार मजदूरों की मांगों का निराकरण नहीं करती है, समस्याओं का समाधान नहीं करती है, वो धरना नहीं हटाएंगे। देखो साहब, लारला 2 महीना मीना मजदूर धरने माथे बैठा है, महीना पर मीना हूं भी हमारे पेड़ बैठो। प्रदेश की सरकार जो है वो गहरी नींद मीना सूती है। अबार तक प्रदेश की सरकार की तरफ मीना कोई क्रिया प्रतिक्रिया को नहीं आई। हाँ, दमनकारी निर्णय जो है यहाँ जरूर लिया। राजनीतिक द्वेषता रे बेड़ा जो यहाँ स्टेप जो लेना था, फ्रस्ट्रेशन रे बेड़ा जो स्टेप लेना था, वो जरूर यहाँ लिया। और नालों मूवमेंट करे हुए सिक्योरिटी हटाई। काले जो है 19 तारीख री घटना रो हवालो देते हुए हमारे पीएसओ ना जो निर्दोष कर्मचारी है उन्हें सस्पेंड करे। भारो प्रदेश की सरकार में निवेदन है कि जनता रे बात रखने वास्ते मानव जनता वोट दिया है। 26 साल रहे कि युवा ना जो इंडिपेंडेंट जिताए प्रदेश की संगा मोटी पंचायत में ना पहुंचायो, तो ईर वास्ते पहुंचायो कि वहां तमाम वंचित, शोषित, मजदूर, गरीब री बात हूं कर सका। और वो मारो नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक धर्म समझा, राजधर्म समझा कि साहब यहाँ तमाम लोगों की बात न रखा। आपने यहाँ लगे कि मैं ये तरीके रा दबाव बनाए, जनता री आवाज ना दबा दे, हाँ मजदूरों री आवाज ना दबा दे, हाँ तो मना लगे कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रदेश की सरकार ना विचार करना चाहिए कि वो कर की रही। तो साहब आज रे तारीख में ना जो बोले हैं उमारे सिक्योरिटी भी हटाई से, वहां मुकदमा भी उसे, वो जेल भी जा है। पर साहब एक ऑप्शन है कि बंद कमरे रे मीना बेसे माठ करें इयारी माला जपो, और दूसरो ऑप्शन है कि जनता रे वास्ते ग्राउंड माथे आए उमारे हक रे अधिकार की बात करो। देखो साहब, वहां लोगों ना नाम, पहचान, ओळखाण, जगह कह दी है। ये तमाम देवतुल्य जनता दी है। यहाँ वंचित, शोषित, ए जो मजदूर बैठा है, ए जो किसान बैठा है, ए जो युवा बैठा है, ए जो हमारी मातृशक्ति, यहाँ लोग माना जगह दी नहीं है। और इयारी बात मैं करनी बंद करता है, कतई संभव को नहीं। मैं इयारी बात मजबूत करा। प्रदेश की सरकार ना जो चीजें करनी है वो करे। लोकतंत्र की हत्या पूरे तरीके में कर रहा है। लोकतांत्रिक तरीके में मीना जो तमाम चीजें होती आ रही है उन्हें दबाने का प्रयास हर तरीके में कर रहा है। राजनीतिक साजिशों और षड्यंत्र भी लगातार कर रहे हैं। पर मना लगे कि मजदूर जो है उमारी बात सुननी चाहिए, वाजिब मंगाना माननी चाहिए। हूँ जदे विधानसभा रो चुनाव की तैयारी करते पड़ो, वो टाइम हूँ गिरल गाँव में गयो।
तो वो वीडियो जो है वो टाइम रही, वो माँ जो है माँ रहे, वो माता जी वो टाइम आया और मैंने कहो कि बेटा इतने टाइम मीना 30 साल मीना जो है हमारे थे माइंस और माइनिंग रो काम चले पड़ो, पर मारे टाबरा ना नको तो नौकरी देनी है, नको माना कोई सुविधा मिली, नको पीण रो पानी है, न हॉस्पिटल न स्कूल है। गिरल गांव री स्कूल भी अगर आप देखो तो 5वीं तक है। गिरल गांव जब थे आया उसो तो ओथरी रोड ना देखी स्थान समझ में आ गयो उसे कि कितो विकास हुआ है। लाखा करोड़ा रो जो रेवेन्यू दे उहा गांव री स्थिति ए है। और उहा एक अपील करी थी कि बेटा तू मार वास्ते करे, मैं उहा ना भरोसो दिलायो तो कि साहब मैम जेड़ो उसे हूं थार वास्ते करी। हणा हूं थोड़ा दिन पहले उहा री घरे गयो तो उहा कहो कि मारे गांव रे मीना कद कोई विधायक आ तो कोने थे तो मारे पगा ये 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हो रात दिन ए तो सुता हो मार वास्ते घनी चीजें, पर मैं उहा कहो साहब मैं मारो नैतिक जिम्मेदारी है, मारो धर्म है, हूं मारो काम कर रहा हूं, मारे लोगों वास्ते ऊंचो उठीस। इं ना लगे कि साहब मेरे मुकदमा करे पीएसओ हटाए सिक्योरिटी हटाए इं ना दबा दे, तो गलत फहमी है था ये तरीके हम कौन कर पाओ। और तमाम चीजें थे कर लो। देखो राम राज की बात करे लोग कह रही राम राज अंत्योदय की बात करे, राम राज में की होतो, राम राज्य री परिभाषा यह है कि कोई भी अगर राज्य रो एक भी आदमी अगर परेशान है, व्यथित है, दुखी है तो राजा ना ऊँग को नहीं आती। आज क्यों है तो राजा सुता है। अंत्योदय री बात करे कि पंक्ति रे मीना जो आखिरी व्यक्ति जो खड़ो है उही री बेम बात सुन सा, मजदूर कौन है। आज जे कोई रईस ना जे ता आए ना तो 10 जना जाए उही जगह टिकड़े लियोड़े बीटा रहे, आज मजदूर बैठा है। इं बात कोई कौन सुनेगा, क्योंकि सब ये मीना कोई इं ना ज्यादा फायदो को नहीं। देखो ये तमाम जो लोग है महारा लोग है, इन वास्ते जिके हद तक लड़ना पड़ो मजबूती में लड़ी। और आज तारीख में मीना जो प्रदेश की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकार की लगातार दमनकारी नीति से रविंद्र सिंह भाटी परेशान तो है, हैरान भी है कि एक विधायक लगातार पिछले लंबे समय से धरने पर बैठा है, इसके बावजूद सरकार ने अब तक उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। सरकार के किसी नुमाइंदे ने अब तक कोई वार्ता का संदेश भी नहीं भेजा। भाटी का कहना है लेकिन सरकार एक बार कम से कम ग्रिल में आकर तो देखे, वहाँ लोग किस हालात में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों की कैसी स्थिति है, लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं, यहाँ के स्कूल और अस्पतालों की स्थिति खराब है। यदि यहाँ पर ईमानदारी से एसआईआर का पैसा भी लग जाता तो यहाँ की स्कूलें, अस्पताल, सड़कें सब अच्छी होती, लेकिन ग्रिल प्रशासन ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ दोहन किया, इसीलिए यहाँ के लोग नाराज़ हैं। और जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब मुझे ये सभी समस्याएं बताई गई थी। यहाँ के मज़दूरों ने बताया था कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, 30-30 साल पहले हमारी ज़मीनें ले ली गई है और हमें काम के लिए दूर दराज भटकना पड़ता है। तब मैंने इनसे वायदा किया था, ये भाटी का कहना है। और सरकार का दायित्व बनता है कि जो स्थानीय लोग हैं और राजस्थान के लोग हैं, जिनकी बदौलत राजस्थान की सरकार चल रही है, जिनकी बदौलत मैं खुद विधायक बना हूँ, उन लोगों को उनका हक तो मिले। जो यहाँ पे खान चल रही है उनमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यही हम मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि वो कभी मुकदमे दर्ज कर रही है, कभी पीएसओ को हटा रही है और इस तरह के निर्णय कर रही है दमनकारी, जिससे कि मैं घबरा जाऊं। लेकिन घबराना और डरना मेरे खून में नहीं है। सरकार फ्रस्ट्रेशन में निर्णय ले रही है, बदले की भावना से निर्णय ले रही है और जनता की जो वंचित जनता है, गरीब जनता है, किसान है, श्रमिकों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है। और जब ये आवाज़ सबसे बड़ी पंचायत में उठाई तो ये हमारा राजधर्म बनता है और हमने वहाँ भी उठाई और आज श्रमिकों के साथ बैठकर भी उठा रहे हैं। तो मेरे पीएसओ को भी हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। अरे भाई, पीएसओ हटाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ, पीएसओ तो जनता जनार्दन है। सबसे बड़ी बात है कि ये जितना भी दमन करेंगे उतना रविंद्र सिंह भाटी मजबूत होगा और उतनी ही जनता उनके साथ जुड़ेगी। भाटी का मानना है कि जितनी सरकार उनके प्रति शक्ति बरतेगी, जितना इस आंदोलन को कुचलने की सोचेगी, जितना श्रमिकों की आवाज़ को दबाने की सोचेगी, ये आंदोलन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और रविंद्र सिंह भाटी भी मजबूत और उभरेगा। साफ सी बात है कि आने वाले समय में जो पंचायत और निकाय चुनाव है, उनमें भी जो ये तमाम आंदोलन चल रहे हैं राजस्थान में, उसका असर साफ तौर पर दिखेगा। हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी के मन में पहले कुछ चल रहा हो,
लेकिन जब से ग्रिल आंदोलन को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, अब कम से कम उन्होंने भी गांठ बांध ली है कि अब वो भाजपा के साथ तो कतई जाने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब पंचायत और पालिका चुनाव आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर विपरीत परिणाम आएंगे और सरकार जितना भी इस आंदोलन को कुचलने की सोचेगी उतना ही सरकार को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार ऐसी क्या परेशानी है कि सरकार लगातार इस आंदोलन को कुचलने की सोच रही है? यहाँ के आवाज़ उठा रहे न तो श्रमिक संगठनों से बात की जा रही है, न स्थानीय विधायक से बात की जा रही है, और लगातार मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और कहीं न कहीं दबाव भी हो रहा है। रविंद्र सिंह भाटी पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि वो किसी दबाव की राजनीति में काम करने वाले नहीं हैं, वो तो स्वच्छंद व्यक्ति है, निर्दलीय व्यक्ति है, किसी पार्टी से कोई उनका लेना देना नहीं है। वो तो जनता जनार्दन के दम पर विधायक बने हैं और जनता जनार्दन के लिए ही धरने पर बैठे हैं। अब सरकार पीएसओ उठा दे या मुकदमे दर्ज कर दे या हम सब पे लाठी गोली चला दे, हम फिर भी जब तक सरकार मजदूरों की मांग नहीं मानेगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं। सरकार के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आंदोलन ख़त्म करने के लिए लगातार जिस कंपनी को ठेका दिया गया उस कंपनी की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमसे श्रमिक बात करें, मजदूर बात करें। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि श्रमिकों का जो संगठन बना हुआ है आप उनसे बात कर लीजिए, आप धरना स्थल पर अपने मैनेजर को भेज दीजिए, मैनेजर बात करेगा, जो बात होगी वो सार्वजनिक रूप से होगी, टेबल पर होगी। मैं भी बंद कमरे में बात नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, जब मैनेजमेंट चाहेगा प्रशासन के लोगों को ले, भाटी और जो श्रमिक संगठन वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मजदूर धरने पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करें जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके, राह निकल सके। और सरकार चाहे तो ये एक दिन का काम है, सरकार जिस दिन फ़ोन कर देगी, ग्रिल मैनेजमेंट की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार की बात को टाल दे। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि रविंद्र सिंह भाटी मजबूत हो, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी मजबूत हो गया यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, और रविंद्र सिंह भाटी की वहाँ मजबूती का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रविंद्र सिंह भाटी को मजबूत नहीं करना चाहती है। अगर रविंद्र सिंह भाटी वहाँ मजबूत हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। इसीलिए ये सरकार की कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है, जिसके चलते रविंद्र सिंह भाटी को न तो वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है और न क्या, और उन पर लगातार दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी भी कह रहे हैं कि भाई तुम कितना ही दबाव बना लो, कितना ही दमन कर लो, मैं इस धरने से नहीं उठूंगा। जब तक मजदूरों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। और यही कारण है कि भाटी पिछले लंबे समय से धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है अब सिक्योरिटी हटाए, जनता जनार्दन ही मुझे बचाने वाली है, वही मेरी बॉडीगार्ड है, वही मेरे गनमैन हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि रामराज की बात करते हैं भाजपा वाले। रामराज का मतलब था कि राज्य में कोई परेशान नहीं हो तो राजा को नींद नहीं आती थी। राजस्थान में यहाँ ग्रिल श्रमिक लंबे समय से धरने प्रदर्शन बैठे हैं, पर राजा को नींद भी आ रही है और राजा इन श्रमिकों को दबाने का काम भी कर रहे हैं। तो जब तक सरकार इन श्रमिकों को दबाती रहेगी, मैं इन श्रमिकों की आवाज़ सदन में और सदन के बाहर उठाता रहूँगा, भले ही मुझे भी ये जेल में क्यों नहीं बंद कर दे। तो ये रविंद्र सिंह भाटी का बयान है और रविंद्र सिंह भाटी लगातार ग्रिल श्रमिकों की समस्याओं को लेकर संघर्षरत है और आगे भी संघर्षरत रहने की बात कर रहे हैं। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।